ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की स्थिति तब और भी जटिल हो गई जब इजरायली सेना ने यह दावा किया कि समय सीमा के 1 घंटे बाद भी तेहरान उनके देश पर मिसाइलें दाग रहा है। इजराइल के इमरजेंसी सर्विस मैगन डेविड एडोम ने कहा कि ईरानी मिसाइलों के नए हमले में 4 लोग मारे गए। एक तरफ ट्रंप कहते हैं कि सीज फायर हो गया, दूसरी तरफ इजराइल कहता है कि हमने सीज फायर मान लिया, तीसरी तरफ ईरान कहता है कि हमारी तरफ से अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई क्योंकि हम पर लगातार मिसाइलों के हमले हो रहे हैं। हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार वहां पर स्थिति कैसी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चौंकाने वाली घोषणा की कि ईरान और इजराइल ने पूरी तरह से सहमति जताई है सीज फायर पर, जिससे 12 दिनों से चल रहा युद्ध अब खत्म हो गया है। हालांकि जब उन्होंने ये घोषणा की तो कई लोगों ने पूछा कि क्या ये सीज फायर जारी रहेगा। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की स्थिति तब और भी जटिल हो गई जब इजरायली सेना ने दावा किया कि समय सीमा के 1 घंटे बाद भी तेहरान उनके देश पर मिसाइलें दाग रहा है। ईरान की ओर से कतर में अमेरिका के अल उदीस बेस पर हमला करने 2 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर घोषणा की ईरान और इजराइल युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। ईरान के इस हमले को अमेरिका की तरफ से उनके 3 परमाणु ठिकानों पर हुई बमबारी का जवाब माना गया था। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, युद्ध विराम मंगलवार को 24 घंटे की चरणबद्ध प्रक्रिया होगी। इसमें ईरान एक तरफा रूप से सभी ऑपरेशन रोकेगा। इसके 12 घंटे बाद इजराइल भी ऐसा करेगा। युद्ध विराम की घोषणा के लगभग 4 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर पोस्ट किया, इजराइल और ईरान लगभग एक साथ मेरे पास आए और कहा, शांति। मुझे पता था कि अब समय आ गया है, दुनिया और मध्य पूर्व असली विजेता है। उन्होंने आगे लिखा, उनके पास पाने के लिए बहुत कुछ है और फिर भी अगर वो धार्मिक और सच्चाई के मार्ग से भटक गए हैं तो उनके लिए खोने के लिए भी बहुत कुछ है। इजराइल और ईरान का भविष्य असीमित है और बहुत सारी संभावनाओं से भरा है। भगवान आप दोनों को आशीर्वाद दे। ट्रंप ने कहा कि दोनों पक्षों को अंतिम मिशन पूरा करने में कम से कम 6 घंटे लगेंगे और कुछ घंटों बाद उन्होंने घोषणा की कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम अब लागू हो गया है। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि युद्ध विराम अब प्रभावी है, कृपया इसका उल्लंघन ना करें। शुरुआत में तो इजराइल की सेना या प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन इसके कुछ देर बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से प्रस्ताव रखे जाने के बाद उनका देश ईरान के साथ युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम की ट्रंप की घोषणा की खबर आई तो तेहरान ने कहा कि उसने इस तरह के किसी भी समझौते पर सहमति जताई ही नहीं है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति की घोषणा का खंडन करता है वो। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि अभी इजराइल के साथ कोई युद्ध विराम समझौता नहीं हुआ है, लेकिन अगर इजराइल अपने हमले बंद कर देगा तो तेहरान भी गोलीबारी बंद कर देगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने तेहरान के समय अनुसार सुबह 4:16 पर एक्स पर लिखा, अभी तक किसी भी युद्ध विराम या सैन्य अभियानों के खात्मे पर कोई समझौता नहीं हुआ। हालांकि बशर्ते इजराइल शासन ईरानी लोगों के खिलाफ अपने अवैध हमले को तेहरान समय अनुसार सुबह 4 बजे से पहले बंद कर दे, हमारा उसके बाद अपनी प्रतिक्रिया जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा, हमारे सैन्य अभियानों को रोकने पर अंतिम निर्णय बाद में किया जाएगा। कुछ ही मिनटों बाद उन्होंने संकेत दिया कि दुश्मनी खत्म हो गई है जब उन्होंने पोस्ट किया, इजराइल को उसके आक्रमण के लिए दंडित करने के लिए हमारे शक्तिशाली सशस्त्र बलों के सैन्य अभियान सुबह 4 बजे तक जारी रहे। सभी ईरानियों के साथ मैं अपने बहादुर सशस्त्र बलों का धन्यवाद देता हूँ जो अपने खून की आखिरी बूंद तक हमारे प्यारे देश की रक्षा के लिए तैयार रहे और जिन्होंने दुश्मन के किसी भी हमले का आखिरी मिनट तक जवाब दिया। बाद में ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि देश ने इजराइल के साथ युद्ध विराम पर सहमति जताई है। सरकारी ईरान नेशनल न्यूज नेटवर्क ने कहा, अमेरिकी आक्रामकता के जवाब में सेपा इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के सफल मिसाइल ऑपरेशन और हमारी भूमि की रक्षा में हमारे प्यारे लोगों की दृढ़ता और एकता ने दुश्मनों पर युद्ध विराम लागू कर दिया है। हालांकि मंगलवार को सुबह होते ही इजराइल में एक बार फिर से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई, क्योंकि युद्ध विराम पर सहमति बनने की खबर सुनकर सोए हुए इजरायली लगातार 3 मिसाइल अलर्ट से जागे। ये तब हुआ जब इजरायली सेना ने बताया कि युद्ध विराम की खबर के बावजूद तेहरान यहूदी राष्ट्र पर मिसाइलें दाग रहा था। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी कि IDF ने कहा कि थोड़ी देर पहले ईरान ने इजराइल राज्य की ओर से दागी गई मिसाइलों की पहचान के बाद इजराइल के कई इलाकों में सायरन बजने लगे। इस समय IAF यानी कि इजरायली वायुसेना खतरे को खत्म करने के लिए जहां जरूरी हो वहां डिफेंस और हमला करने के लिए काम कर रही है। हालांकि एक ईरानी मिसाइल ने दक्षिणी इजराइल के शहर बीरशेवा में एक आवासीय इमारत पर हमला किया जिसमें 4 लोग मारे गए। IDF ने अपने आंकलन में कहा कि ईरान ने अब तक 10 से 15 बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च की हैं, जिसमें से ज्यादातर को रोक दिया गया है। अब ये तो समय ही बताएगा कि दोनों देश खुद पर संयम रख पाते हैं या फिर नहीं।